कन्या राशि वालों, 1 मई से लेकर 10 मई तक का समय आखिर कैसा रहेगा? मई महीने की शुरुआत का दौर। आपके जीवन में आप हर जगह परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन इन 10 दिनों के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपके कंट्रोल से बाहर रहने वाला है। लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि यही आपकी सफलता की चाबी बनेगा। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और मई महीने की शुरुआत को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं, जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो हम सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उसी प्रकार से जब शुरुआत सुबह की बेकार हो जाती है, कोई बुरी घटना हो जाती है, तो दिमाग कह देता है कि आज का दिन बुरा जाने वाला है। तो मई महीने का भी अगर शुरुआती समय हमने संभाल लिया तो काफी हद तक गारंटी है कि अंत भी संभल जाएगा। क्योंकि 11 मई के बाद एक से बढ़कर एक ग्रह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। 11 मई को मंगल मेष राशि में चले जाएंगे, 14 मई को शुक्र चले जाएंगे, जो कि आपके अभी 9th हाउस में मौजूद है, वो 10th में चले जाएंगे। और 5th को सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 15 मई को। अब 10 मई के बाद से तो काफी उथल पुथल मचने वाली है, कई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने वाले हैं। लेकिन शुरुआती 10 दिनों में अगर हमने तैयारी कर ली तो हो सकता है कि हम आगे की स्थितियों को अपने हाथों संभाल लें। तो किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एक एक बात इस वीडियो में पता चलने वाली है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं और किसी चुनौती से आपको भागना नहीं पड़ेगा। और जो नजरअंदाज कर देगा, इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, वो पूरे महीने पछताने वाला है। क्योंकि ग्रहों ने ऐसी योजना बनाई है जिसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने पैसों की, विवाह की, करियर की, नौकरी व्यापार की अच्छी सलाह चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो इन दिए हुए नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कुंडली आपको एकदम गहराई से विश्लेषण करके देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके राशि की नई वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी और ध्यान रखनी होगी कि शनि और मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं। और ये जो 7th हाउस है, यहां शुरुआत में शनि और मंगल का होना ये मामूली बात नहीं है। 7th हाउस हमारी मैरिड लाइफ को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो शनि और मंगल की जो युति यहाँ पर बन रही है, ये मई की शुरुआत में बिजनेस पार्टनर के रिश्तों को काफी सुधारने वाली है। एक अच्छी बिजनेस डील आप मिलकर करेंगे, अच्छी साझेदारी बनेगी, भरोसा बनेगा और एक अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे एक दूसरे के बलबूते पर। लेकिन यही युति मैरिड लाइफ को टेंशन दे रही है। कहने का मतलब है, शनि आपकी मैरिड लाइफ में 7th हाउस से दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अचानक से शक उत्पन्न हो जाना, चीजों को लेकर डाउट करना, रिश्तों में गड़बड़ी पैदा करेगा। साथ ही साथ मंगल जो कि जाने जाते हैं उग्रता लाने के लिए, एग्रेसिव बनाने के लिए, तो ईगो आ सकता है, मैं ही सही हूं, ये भावना भी आ सकती है मई के शुरुआती समय में। कन्या राशि वालों, एक खुशखबरी तो एक बुरी खबर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन बढ़ने वाले हैं, साझेदारी में लाभ होने वाला है, लेकिन मैरिड लाइफ में अनबन होने की संभावना है। इसलिए जो बोले सोच समझ कर बोले, और कहीं कहीं पर शांत रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र में शनि और मंगल साथ बैठे हैं। अब दूसरी बात, राहु जो है वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। और इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि 6th हाउस हमारे गुप्त शत्रुओं का होता है। 6th हाउस जो होता है वो हमारे कर्ज का होता है। तो यहां भी आपको सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो आपके अपने हैं, लेकिन अपने होने का दिखावा करते हैं और आपके पीठ पीछे आपके लिए खेल रच रहे हैं।
राहु उन्हें सामने लेकर आने वाला है। कहने का सीधा मतलब है, मई की शुरुआत में कुछ ऐसे लोगों का राज खुल जाएगा जो आपके लिए सही नहीं थे। कुछ ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा जिनसे आपको पूरे महीने खतरा बनने वाला था। तो राहु आपकी वो मदद यहां से करेंगे। गुप्त शत्रुओं पर आप हावी पड़ने वाले हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपके सामने कोई गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है, जो आपको धोखा दे रहा है, उस पर वापस विश्वास मत करना, क्योंकि राहु का काम है भ्रम पैदा करना, डिस्टर्ब करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। अब हो सकता है आपने किसी इंसान को पकड़ लिया कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे धोखा दे रहा है। अब राहु वहां भ्रम पैदा करेगा कि ये तो मेरा अपना है, इस पर तो मैं एक बार विश्वास कर ही सकता हूं। आप इतना ध्यान रखना, नीम का जो पेड़ होता है उसे आप दूध से सींच दीजिए, शक्कर से सींच दीजिए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं, अगर उन्होंने एक बार धोखा दिया, आपने उन्हें माफ कर दिया, तो यूं मत सोचना वो सुधर गया, वो वापस धोखा देगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोगों का पर्दाफाश होगा, उन पर दोबारा विश्वास मत करना, उनसे थोड़ा बचकर ही रहना। अगली घटना जो मई की शुरुआत में कन्या राशि वालों आपके साथ हो सकती है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। आपके 8th हाउस में सूर्य और बुध दोनों साथ बैठे हैं, तो अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती है। अचानक से रहस्य कुछ बाहर आ सकते हैं, आपकी कुछ जानने की इच्छा बढ़ सकती है, कुछ रिसर्च का आपका मन कर सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। उनके प्रति आपको तैयार रहना है। परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि 2 बड़ी खुशखबरी आपके लिए नजर आ रही है, और वो 2 खुशखबरी आपके 9th और 10th हाउस से दिखाई दे रही है। आपके 9th हाउस में तो शुक्र बैठे हैं और 10th हाउस में गुरु बैठे हैं। 9th हाउस भाग्य का, 10th हाउस कैरियर का। भाग्य और कैरियर का अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। जितने भी छात्र थे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें यहां शुक्र भाग्य बढ़ोतरी देगा और गुरु 10th हाउस से करियर में सक्सेस प्रदान करेंगे। मई महीने की शुरुआत में गुरु भाग्य के कारक है, जब देने पर आते हैं तो भाग्य चमका देते हैं, और शुक्र तो वैसे ही भाग्य के स्थान पर बैठे हैं 9th हाउस में। तो छात्रों के लिए समय बड़ा जबरदस्त है। इसी के साथ मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आप बहुत समय से मंदी का शिकार थे, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय नए ऑर्डर लेकर आएगा, नए ग्राहक लेकर आएगा। और अगर नौकरी में बात थम गई थी, एक ही पोजीशन पर आप रुक गए थे, तो आगे बढ़ने का मौका मई महीने में मिलने वाला है। शुरुआत लगातार बन रही है, संभावना पूरी दिखाई दे रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ करियर में एक अच्छा उछाल आएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। लेकिन खतरे की घंटी कहां बज रही है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 11th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और 12th हाउस खर्च दर्शाता है, व्यय हानि दर्शाता है। वहां पर केतु का होना, केतु जो कि अलगाव के लिए जाने जाते हैं, कहने का सीधा मतलब है कि यहां से आपको अपने खर्चों का बड़ा ही ध्यान रखना होगा। आपका वॉलेट घूम सकता है, पैसे कहीं गिर सकते हैं, साथ ही साथ जहां निवेश किया वहां हानि हो सकती है, या किसी को उधार दिया तो वो पैसा डूब भी सकता है मई के शुरुआती समय में। हमने आपको बताया था कि हमें शुरुआत संभालनी है। अगर शुरुआत संभल गई तो अंत अपने आप सही हो जाएगा। तो शुरुआत में एक तो इतना ध्यान आपको रखना है कि किसी को उधार नहीं देना है, क्योंकि वो यहां से लौट कर नहीं आने वाला। कहीं निवेश कर रहे हैं तो आंख बंद करके निवेश करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो पैसा भी नुकसान के साथ ही मिलेगा। 12th हाउस व्यय का घर होता है, खर्च का घर होता है। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि दिखावे के लिए भी आप खर्चा ना करें, किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी खर्चा ना करें, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है, हाथ से बहुत जल्दी निकल जाती है, लेकिन बात जब कमाने की होती है तो कमाने में पसीने छूट जाते हैं। इसलिए आपको गुरु और शुक्र मिलकर लाभ दे रहे हैं।
शुरुआती 10 दिन की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो मौके और बनेंगे। 14 मई को शुक्र भी यहाँ पहुंच जाएंगे, जिसकी हमने बात पूरे मासिक राशिफल की वीडियो में करी थी। अभी हम बात कर रहे हैं शुरुआती 10 दिनों की। तो केतु से आप थोड़ा संभल कर रहना, खर्चे यहाँ बढ़ने वाले हैं। मैरिड लाइफ में ईगो का टकराव होने वाला है, तो ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। खुद को एक ऐसी शख्सियत बनाना है एकदम डाउन टू अर्थ। कोई आपको गलत बोल भी दे तो आपके मुंह से गलत निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा का समय है। इस दौरान खुद को जितना एनर्जी से भरा रखोगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी खुद के अंदर रखोगे, उतना कैरियर में उछाल आएगा, उतना आप आगे जाओगे और रिश्तों में भी सुधार बना रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो भ्रम पैदा करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो गलत है वो गलत है। गुप्त शत्रु सामने आएंगे तो उन्हें रास्ते से हटा देना है, उनसे आगे आपको व्यवहार कम ही रखना है। कुछ ऐसे लोगों की पोल खुलने वाली है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये 2 उपाय इन ग्रहों के दुष्परिणाम को समाप्त करने का काम करेंगे। आखिर वो 2 उपाय क्या है? बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। आपके लाइक से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, आज राधे रानी की कृपा से जरूर मिलेगी। सबसे पहला और जरूरी उपाय आपके लिए रहेगा, अगर आप चाहते हैं शनि और मंगल मिलकर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना करें, तो शनि और मंगल इन दोनों ग्रहों को एक बार में मजबूत किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाना है। मंत्र आपको कहना है ओम हम हनुमंते नमः और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे शनिदेव की भी कृपा मिलेगी